नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विशिष्ट माह मार्च की मॉडल आंसर शीट को देखेंगे। साथियों, ये जो वीडियो है छात्रों की हेल्प के उद्देश्य से बनाई गई है, इसीलिए यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस वीडियो को अपने स्कूल के DG लैब ग्रुप और सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरना है। तो जहाँ पर ये लिखा हुआ है विद्यार्थी का नाम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिख लेना है। इसके बाद जहाँ पर ये है पिता का नाम, तो यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम श्री लगा के लिख लेना है। इसके बाद है शाला का नाम, तो जिस भी शाला में आप पढ़ते हैं, जैसे शासकीय प्राथमिक शाला या शासकीय माध्यमिक शाला, तो यहाँ पे लिख लेना है गांव के नाम सहित। इसके बाद यहाँ पे आपको कक्षा लिख लेनी है, तो यहाँ पे आपको 5वीं लिखना है, क्योंकि हम ये 5वीं का पेपर कर रहे हैं। चलिए चलते हैं हम प्रश्न पत्र की ओर। तो दोस्तों, इस प्रश्न पत्र के भी दो भाग हैं, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ का जो पहला प्रश्न है वो है, आपकी शाला में आयोजित किसी एक दिन की बाल सभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो शनिवार के दिन बाल सभा आयोजित होती है उसका वर्णन आपको अपने शब्दों में करना है। मतलब बाल सभा में क्या क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम एक उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, विद्यालय के सभी बच्चे गोलाकार में बैठे हैं। गुरुजी ने समझाया कि आज क्या क्या होना है। कक्षा 5वीं से पावनी प्रवी ने गणेश वंदना से शुरुआत की। तो यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे पावनी और प्रवी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए शिवम, तो शिवम भी मैं अपने दोस्त का नाम लिख लीजिएगा। मुस्कान है, सोनाली है, शिमला है। इस तरह से जो भी नाम है यहाँ पे वो आप अपने दोस्तों के लिख लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ्य पुस्तक के पाठ मैं और मेरा देश के आधार पर देश का गौरव बढ़ाने वाला कार्य लिखिए। बच्चों, आप स्क्रीन पे आंसर देख पा रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके आंसर को लिख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पाठ्य पुस्तक के पाठ रानी अवंतीबाई में रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया, कैप्टन के साथ हुए युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, आप तीसरे प्रश्न का उत्तर भी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर इसके बाद चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके ही आंसर को लिख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पाठ्य पुस्तक के पाठ राष्ट्र प्रहरी में अपने देश की सेना के बारे में पढ़ा। यदि आप थल सैनिक होते तो आपको किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे यदि आप सैनिक होते, थल सैनिक होते, तो आप क्या क्या करते वो आपको यहाँ पे बताना है। उदाहरण के लिए हम आंसर आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देख के इस आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन ये आंसर सिर्फ एक उदाहरण के लिए है, इसे आप अपनी भाषा में परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसके बाद है जो 5वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के पाठ पतालकोट के आधार पर बताइए कि पतालकोट वासियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा पतालकोट वासियों द्वारा इन समस्याओं का हल किस प्रकार किया गया। तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने मोबाइल पे सेव कर लीजिए या फिर बाद में लिख लीजिएगा। इसके बाद जो 6वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती के अनुसार किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए खेती के साथ साथ और कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, इनसे किस प्रकार किसान की आय बढ़ती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे उन्नत खेती उत्तम खेती के आधार पे इसका वर्णन आपको करना है कि किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसका आंसर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर अपनी उत्तर बुक में लिख सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं खंड बा यानी प्रोजेक्ट वर्क की ओर। तो जो 7वां प्रश्न है, आप अपने मित्रों के साथ कुछ खेल खेलते होंगे, उसी आधार पे लिखिए। पहला है, आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम। तो बच्चों, आप जो भी खेल खेलते हैं अपने मित्रों के साथ उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हो। उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ खेलों के नाम बता रहे हैं, जैसे कबड्डी है, लंगड़ी है, सांप सीढ़ी है, लुका छिपी है, क्रिकेट है या बैडमिंटन है।
आप और भी खेलों के नाम यहाँ पे लिख सकते हो। आप इन खेलों के नाम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हो। इसके बाद है आपके द्वारा खेले जाने वाले खेलों की खेल सामग्री के चित्र बनाइए या ढूंढकर चिपकाइए और चित्र के नीचे उसका नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे आप जो ये 5 बॉक्स देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे आप जो भी खेल के ऊपर नाम लिखेंगे, उन खेलों में यहाँ पे कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उनके आप यहाँ पे खुद से चित्र बना सकते हैं, या फिर कहीं से भी न्यूज़पेपर है, पाठ्य पुस्तक से यदि आपको वो खेल सामग्री के चित्र मिल जाते हैं तो आप कटिंग करके यहाँ पे चिपका सकते हैं और वो खेल सामग्री कौन से खेल की है उसका यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद है किन्हीं 2 मनपसंद खिलाड़ियों के चित्र बनाकर या चिपकाकर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको किन्हीं 2 खिलाड़ियों के चित्र बनाना है या फिर कहीं से ढूंढकर पाठ्य पुस्तक में से उसको काट कर यहाँ पे चिपकाना है और कौन से खिलाड़ी का चित्र है वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपको कौन कौन से खेल खेलना अच्छा लगता है और क्यों, लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो भी खेल खेलना पसंद हो उनके आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, साथ ही आपको वो खेल क्यों ज़्यादा पसंद है उसके बारे में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक आंसर दे रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके उस आंसर को लिख सकते हैं, लेकिन इसको आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अब चलिए हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ वर्ग पहेली हैं और कुछ संकेत हैं। यहाँ पे जो ये वर्ग पहेली बनी हुई है इसको हमको नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर फिल करना है। तो जो संकेत हैं सबसे पहले है ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे का मतलब होता है जहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है 2, किसी ऊंची चीज को पकड़कर झूलना। तो आप देखिए ऊपर से नीचे 2 कहाँ है, ये है, तो यहाँ से आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो इसमें कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4। तो हमको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें 4 अक्षर हों। तो इसका सही आंसर होगा लटकना। इसके बाद है पहचाना हुआ या प्रसिद्ध का पर्यायवाची, तो जाना माना। इसके बाद है चमकने की क्रिया, चमक। और इसके बाद है चतुर शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो चालाक। और मत वाला या मनमोजी शब्द का एक पर्यायवाची, तो यहाँ पे ऐसा ही आंसर आ जाएगा मस्त। इसके बाद है बाएं से दाएं। तो यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, 1 नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए कितने खंड खाली हैं, 1 2 3। तो हमको जो ये है तालाब में खिलने वाले फूल का नाम, तो हमको एक ऐसे फूल का नाम बताना है जो 3 अक्षर का हो, क्योंकि हमको प्रत्येक खंड में एक ही अक्षर लिखना है। तो यहाँ पे तालाब में खिलने वाले फूल का नाम कमल आ जाएगा। इसके बाद है एड़ी के ऊपर की हड्डी का नाम टखना। इसके बाद जो चौथा संकेत है तत्काल एकदम शब्दों का पर्यायवाची शब्द, तो तत्काल या एकदम को हम अचानक कहते हैं, तो यहाँ पे अचानक आ जाएगा। इसके बाद है नृत्य की क्रिया। तो नृत्य की क्रिया मतलब नाचना, तो यहाँ पे सही आंसर नाचना हो जाएगा। इसके बाद जो 9वां संकेत है जाल बनाने वाले कीड़े का नाम, तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा मकड़ी। और 10वां है चलना शब्द का विलोम शब्द, तो यहाँ पे रुकना। तो इस तरह से बच्चों आप कक्षा 5वीं विषय हिंदी मार्च माह का पेपर बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हम अपनी आने वाली वीडियो में सभी विषयों के मॉडल आंसर आपको बताएंगे। तो आप यदि चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि हम जब भी मॉडल आंसर की वीडियो डालें तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।